श्री कृष्ण। हम हमारी क्लास कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। धन्यवाद कृष्ण भगवान हमें चुनने के लिए और हमारे बुरे कर्मों को माफ करे कृष्ण भगवान जी। तो चैप्टर 14 श्लोका 16। तो यहाँ पे हमको कृष्ण भगवान जी ने बताया कि कैसे हमारे अंदर सांसारिक 3 गुण हैं, सात्विक, रजसिक, तमसिक। और कैसे उन 3 गुणों के वजह से हमारे हाव भाव, विचार, हमारी इंद्रियां काम करती हैं। तो यहाँ पे अभी कृष्ण भगवान जी चैप्टर 14 श्लोका 16 में बता रहे हैं कि इन 3 गुणों के वजह से उसका फल क्या होता है। जो हम 3 गुणों के वजह से जो कार्य करते हैं तो उसके बदले में क्या मिलता है, रिजल्ट क्या मिलता है हमको। तो जब कोई मनुष्य सात्विक गुण में काम करते हैं, है ना, जब उनके विचार, भाव, इंद्रियां सब कुछ सात्विक गुण में होता है तो उनको मिलता है सुख। कैसा वाला सुख? जो परमानंद वाला सुख। मतलब वो सुख लिमिटेड नहीं होता है, हमेशा के लिए वो सुख रहता है। तो सात्विक गुण से उनके उनको मिलता है ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य मतलब ऐसे नहीं कि संसार से वैराग्य ले लिया, परिवार से वैराग्य ले लिया। वो जो होता है ना, हमारा लगाव, बहुत ज्यादा लगाव, ये मेरा है, ये ये क्यों मैं किसी को दूं, ये क्यों मैं, बहुत ज्यादा जो हमारा लगा होता है, मैं, मेरा मेरा, उससे वैराग्य कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण भगवान का है, उन्होंने दिया है, उनको समर्पित किया। तो वो भाव आते हैं जब हम सात्विक गुण में रहते हैं। और रजसिक गुण में रहने से दुख। क्यों दुख? क्योंकि रजसिक गुण में कार्य करते हैं कि हमको मिलेगा कुछ बदले में, उस भाव से कार्य करते हैं ना, तो इसलिए दुख मिल होता है। क्योंकि मन में रखा कि मुझे ये मिलेगा पर मिलता नहीं है तो फिर दुख होता है। फिर तमसिक गुण से तो अज्ञानता, कि तमसिक गुण तो सबसे खराब है। तो उस तो उसमें जो भी कार्य करते हो गलत ही होता है। मैं 1 मिनट आई, आप सुधा भाभी इतने में बोलिए। दीदी आप म्यूट हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। ओके। 14 अध्याय चल रहा है अभी और 16 वाला श्लोक चल रहा है। यहाँ पे 3 गुणों के लिए कृष्ण भगवान समझाते हैं कि 3 गुणों से हमारे क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे सत्वगुण होने से हमारे सात्विक फल मिलते हैं। मतलब जैसे अच्छा हमको परमानंद की प्राप्ति होती है। जब हमें सत्वगुण रहते हैं हमारे अंदर से एक आनंद हमको झलकता लगता है। जैसे परमानंद की प्राप्ति की हर चीज में हम समझते हैं अपने आप को जब हमारे सत्वगुण रहते हैं। और जब रजस गुण रहते हैं तब हमको दुख ही मिलता है, क्योंकि हम चाहत रखते हैं कि हमारे यह ऐसे हो जाए, ऐसा होना चाहिए। कभी कोई भगवान का भी हम पूजा करते हैं तो उसमें भी हम चाहत रखते हैं कि हम भगवान के पास आए हैं दीपक लगाने के लिए, उसमें भी हम चाहत रख लेते हैं, हमारी कामना रख लेते हैं, तो फिर हमको दुख मिलता है। तो ये रजस हो गया। और तामसिक गुण, जैसे तामसिक गुण तो मैं जो समझती हूँ, जैसे हमारे भोज्य पदार्थ है, जैसे हम तामसी भोजन करेंगे तो हमारे तामसिक गुण ज्यादा आते हैं। तो हम लोग साधारण लोग को समझना चाहिए कि हमारे हम कौन से गुण में, हम किस समय कौन से गुण में रह रहे हैं और हमारे कौन से गुण चल रहे हैं। तो हम अपने आप को समझेंगे तो हमारे रजस गुण चल रहे हैं कि तामस गुण चल रहे हैं कि सात्विक गुण चल रहे हैं, तो हम शुद्ध सत्व गुण में आ जाएंगे। फिर हमें हरदम परमात्मा की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमारे विचार पे हम काम करने लगते हैं, हम अपने आप को समझने लगते हैं। तो ये तीनों गुण के लिए 16 वाला श्लोक में बताया कृष्ण भगवान जी ने। थैंक यू भाभी। कीर्तना मैम, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? Ma'am, Shri Krishna Bhagavan ji is telling to Arjun that because of previous lives punya karma, or in this life punya karma, we will get sattva guna, as it is peaceful. We won't get any sadness. We feel happy in every moment because of sattva gun.
like we are always in chanting mode, maybe, ma'am. Rajagun, it is because of all, we will get all the sadness in this, ma'am. Rajagun. We hope, we wish for something in this material world. If we get it, if we don't get it, both in both situations we will get sadness, ma'am. And because of tamogun, we will be in ignorant stage, ma'am. All the anger, everything will be in this, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you so much. अभी So, सात्विक गुणों में वैराग्य की प्राप्ति होती है, जैसे मैं मेरा हट जाते हैं हमारे अंदर से। जैसे संसार सदी को हमको समझना नहीं है, मैं मेरा को हटाना नहीं है कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण भगवान का ही है। जो भी सामने में बात भी आ रही है, कुछ भी हमारे अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल स्थिति जो भी आ रही है, सब कृष्ण भगवान जी का दिया हुई आ रहे हैं। तो इससे हमारे वैराग्य हटते हैं जब हमारे सत्वगुण में हम रहते हैं, thank you, Babu. और हमें Thank you. विवेक प्राप्त होता है, उससे हमारे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारी समझ बढ़ती है। सही बात है, धन्यवाद। तो कीर्तना मैम, चैप्टर 14 श्लोका 16, द टॉपिक इज व्हाट इज द रिजल्ट वी गेट बिकॉज ऑफ दिस 3 गुनास, Okay, ma'am. है ना? सो व्हेन इफ समवन इज इन सात्विक गुण, द रिजल्ट इज दैट ही इज हैप्पी फॉर नो रीजन, ही इज हैप्पी फॉर Okay. एवर, and Okay. he gets knowledge, है ना? Because in sattvic gun only the body has the capacity to take the knowledge, Yes, yes. right? If we go and tell, if I myself will go and tell anything about Gita to anyone, no, Yes. they will not accept, because they are not in that mode to Yes, ma'am. accept it. They are not in sattvic mode to accept it, to take it. So sattvic Yes, ma'am. gun results, we get knowledge, we are happy, you know, and we are detached. We are detached from this material world, material things, because generally it is very natural. Everybody has that. It is mine, and it belong to me. I am the owner. So all that I is, slowly and gradually it goes off. Detachment comes, and the person start believing that everything I got is blessing of Krishna Bhagwan. It is on his demand, and I offer him back. And so with that mindset, those people will be there. They are blessed to have that mindset. Yes, ma'am. And this Rajasic Gun people, as you said, they are always unhappy. And Tamasic, there is always ignorance, darkness. They are always fighting. They are always angry. They don't know what to do, how to be happy. Basically, they don't know how to be happy, satisfied. So this is what in Shloka 16. Now Shloka 17. तो अभी कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि सात्विक गुण में रहने से आप में इतनी क्षमता आती है कि आप ज्ञान ले सके, है ना? खुद में इतनी क्षमता भी तो होनी, आशीर्वाद होना चाहिए ना कृष्ण भगवान का, कि आपको ज्ञान मिले, आपको ज्ञान मिल रहा है, आप उसको लें, आप ले रहे हैं, उसको जीवन में उतारें। उसके लिए भी हमें कृष्ण भगवान का आशीर्वाद चाहिए, उनकी मर्जी चाहिए, है ना? नहीं तो अभी मैं ही गीता पढ़ाती हूँ, किसी को भी जाके बोल दूं तो बोल देंगे आ गई बड़ी ज्ञानी, गीता का ज्ञान बांटने आई है, खुद को पता नहीं क्या समझती है ना? बहुत स्वाभाविक है मनुष्य का ऐसे रिएक्ट करना। तो दूसरे लोग ये तो बहुत बोलती है, बहुत अपने आप को समझने लगी, प्रवचन देने लगी, और अपने आप को बहुत अच्छा बोलने लगी, और बहुत ज्ञान बांटने लगी आजकल। बस इसके बाद बैठने से यही सभी बातें करती है, तो हर बात को लोग चेंज कर देते हैं। हाँ, तो हमको समझना चाहिए कि वो उनके अंदर सात्विक गुण नहीं है, उनके ऊपर कृष्ण कृपा नहीं हुई है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे उनका रिएक्शन है ना? तो इसके लिए भी कृष्ण की कृपा होनी बहुत जरूरी है।
कि वो समझें। फिर कृष्ण भगवान जी बोल रहे ये तो उनके उनके अंदर सात्विक गुण है ही नहीं, इसके लिए वो ऐसा कर ही नहीं पा रहे। और हम सबको धन्यवाद कहना चाहिए कृष्ण भगवान जी का कि उन्होंने हम पे कृपा करी और हमारे अंदर सात्विक गुण है कि हम ज्ञान ले पा रहे हैं, अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। फिर आता है रजसिक गुण। तो रजसिक गुण क्या करता है, मनुष्य के अंदर लालच बढ़ाता है, ग्रीडीनेस। तो ये लालच किसी भी लेवल का हो सकता है। अब एक छोटे बच्चे को ले लो, एक चॉकलेट मिली नहीं, मुझे और एक चाहिए, है ना, और चाहिए, वो जो और चाहिए, मुझे और चाहिए, मेरी ये चाह है, मेरी ये इच्छा है, ये सब रजसिक गुण अंदर लाता है मनुष्य के अंदर। जब बड़े हो जाए, थोड़ा कमाया नहीं और कमाना है, एक घर किया नहीं दो घर करने हैं, एक गाड़ी की नहीं तीन चार गाड़ियां चाहिए, है ना, तो और उनके अंदर लालच बढ़ता ही जाता है। तो ये लालच किसी भी लेवल का हो सकता है, छोटे लेवल का, बीच के लेवल का या बहुत बड़े लेवल का। ग्रीडीनेस कोई भी लेवल का हो सकता है। तो ये सब जब किसी के अंदर हम देखते हैं तो हमको समझ जाना चाहिए इसके अंदर रजसिक गुण नाच रहा है, तभी ये मनुष्य ऐसे बर्ताव कर रहा है ना। तो हमको ये सब कृष्ण भगवान जी सिखा रहे हैं। क्यों? ताकि हम तब रिएक्ट नहीं करें उसको देख के, हमको गुस्सा नहीं आए, हमको समझना चाहिए, इतनी अक्कल लगानी, अरे इसमें सात्विक गुण नहीं है इसके लिए ऐसे बोल रहा है, इसमें रजसिक गुण नाच रहा है इसके लिए इतना लालची है, छोड़ो, अपने को कुछ नहीं करना, अपन निकल ले यहाँ से। समझ रहे हैं? ये सब सिखा रहे हैं ताकि हम ऐसे सिचुएशन में हम ना कुछ गलत कर बैठे। बहुत स्वाभाविक है ना, ऐसे कोई बोलता है तो गुस्सा आ जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। हमको नहीं करना है, हमको समझना है उसके अंदर ये सारे गुण हैं, उसको नचा रहे हैं, अपनी कोई गलती नहीं है, चलो निकल लो इधर से। फिर आखिरी गुण तमसिक गुण। तो तमसिक गुण तो सबसे ही खराब है, वो आलस्य लाता है, भ्रमित करता है। तो भ्रमित करना मतलब क्या, वो समझ ही नहीं पाते मनुष्य की क्या करना है। जैसे फ्री टाइम है, तो आपके पास फ्री टाइम क्यों है? आप कुछ काम कर लो, भगवान का नाम ले लो, कुछ अच्छा कार्य कर लो, कुछ समाज सेवा कर लो। फ्री टाइम आपके पास टाइम इसलिए है ना कि खाली है ना सोते रहे या स्क्रीन देखते रहे, कुछ नहीं किया, उसके लिए नहीं है फ्री टाइम। अब अपना दिमाग लगाना है कि उस फ्री टाइम में मैं क्या कर सकती हूँ। कुछ भी अच्छा करिए, समाज सेवा करिए, भगवान का नाम लीजिए, कोई काम कर लीजिए घर के अंदर बाहर। तो तमसिक गुण वालों को ये चीजें नहीं समझ, उनको बस लगता है ये मी टाइम है, मेरे लिए है, बस मजे कर लो, उड़ा लो, टाइम वेस्ट कर लो, समय बर्बाद कर लिया, कुछ कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, है ना। तो वो लोग बस ऐसे ही रहते हैं, किसी की कोई परवाह नहीं होती है, सिर्फ खुद के लिए जीते, मैं मेरा ये मेरा वो। उनको ना कि अपने पार्टनर की या ना अपने ना परिवार की ना, कृष्ण भगवान तो बोलते हैं खुद को छोड़ के, अपने पार्टनर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के बाहर की भी परवाह करिए, फिक्र करिए उनकी, उनका भी देख रेख करिए। पर जो तमसिक में होते हैं उनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, वो सिर्फ मैं में ही रह जाते, गलत काम करते रहते हैं हमेशा, है ना। तो ये सारी चीजें जब हम किसी में देखते हैं तो ये सब क्या है, मनुष्य को और खराब करती, बर्बाद करती जाती है, उनके है ना दिमाग की स्थिति को बहुत खराब कर देती है, मन की स्थिति को बहुत खराब कर देती है, क्योंकि वो गलत कार्य करके गलत कर्म बांध रहे हैं अपने खाते में। फिर क्या होगा, उनके साथ भी गलत ही होता रहेगा। तो हमको ये सब जागृत करवा रहे कृष्ण भगवान जी कि तुम्हारे अंदर हो तो ना आने दो, और तुम कभी किसी ऐसे मनुष्य से पाला पड़े तो उसके साथ मत उलझो, वो ऑलरेडी उलझा हुआ है, उसको छोड़ दो, अपने कृष्ण कृष्ण में लग जाओ, है ना। कोई आपका मजाक उड़ाए, हंसे, आपकी निंदा करे, करने दो, बोल दो कृष्ण अर्पणस्तु, माफ कर दो कृष्ण भगवान जी, गलती हो गई, चुपचाप खिसक लो, है ना। तो हमको क्यों, क्योंकि वो
तमसिक गुण में है, क्योंकि उसके ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है, क्योंकि इसमें सात्विक गुण नहीं है। बस ऐसे सोच के चुपचाप निकलने का। तो ये था श्लोका 17। तो कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि कैसे इन तीन गुणों से क्या क्या उत्पत्ति होती है, क्या क्या आता है, रिजल्ट क्या होता है, मनुष्य कैसे कैसे बर्ताव करता है। चलिए भाभी आप समझाएंगे। हाँ, ये पहले तो सत्वगुण के लिए बताया कि सत्वगुण से, सत्वगुण जो हमारे में रहते हैं, मन में एक गेट बनकर जाते हैं। आवाज आ रही कीर्तना मैम, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, है। ma'am. हाँ, Shri Krishna Bhagavan ji is telling to Arjun that if we have sattva guna, we will be getting knowledge. We will be in a state to get knowledge. Our mind will be in peaceful stage. When we have rajogun, we have all the greediness will come to us if we are in that stage. If we are in tamasgun, we will be feeling ignorance, lack of knowledge. We will be in mysterious world like Bhranti. Uh, uh, which is not there, we will be imagining that thing, ma'am. For example, if we are killing an animal, we need to know that in the next janma we will be killed by that animal. This is the stage of tamogun, ma'am. We don't know that we will be killed by that animal, ma'am. But I have a doubt, ma'am. Like when mosquitoes will be there in our house, we will kill them automatically, right, ma'am? Is it a sin, ma'am, or is it our duty? No, no, it That's is it, a right? sin. Why you want to kill the mosquito? You can have a mosquito repellent. No, you should not kill mosquitoes. Any Uh-huh. any living being we should not kill. We should Uh-huh. find a solution. Like there are many plants which keeps the mosquitoes away. Have those plants or get those good night refill. Anything or put some good night solution, that mosquito repellent lotion on you. Okay, ma'am. If mosquito, there are many solutions, ma'am. Mm. Organic solutions are also there. Yes, yes. But when we go to garden, we feel all the pests are eating the plants, ma'am. We should kill them, obviously, right, to grow the plants. That is, Uh, you're talking about the mealybugs and the insects which are killing the plants. That is different. That you are yes, saving a plant, for that you have to take measurement, necessary steps. But if some mosquito is biting you, we should not kill. We have to okay, do something, no? Just make it run away, make it okay, fly, mm-hmm. anything. I Okay, saw one video, very nice video, where the topic was whether we should eat non-veg or veg. So that okay, ma'am. gentleman was telling that when you see some fruit or vegetable on it in a tree or a plant, you feel like plucking it. It's very Yes, yes, obvious, na? ma'am. We feel like plucking it. But when you Yes, yes. see any animal, do you feel like eating it live animal? Chicken. Uh, Do you feel, no. no, we will not kill. So he told, this is the nature. What Like non-vegetarians automatically feel that, oh, I should eat that, ma'am. अच्छा, they will feel क्या? Yes, yes, ma'am, 100%. Then it is okay, because I don't know about that feeling. Okay, So ma'am. basically, no, any living being, we will not feel like killing them. Are you able Yes, to ma'am. understand? We have to find the Yes. solution. Okay, ma'am. Yeah. Sudha हमारे Bhabhi, सत्संग, हाँ, सत्संग में बोलते हैं मॉस्किटो जो घर में हम लोग रिफिल लगाते हैं ऑल आउट का, तो उसके अंदर जो लिक्विड रहता है, जब वो लिक्विड खत्म हो जाता है, हम लोग रिफिल को फेंक देते हैं, फिर नया रिफिल लाते हैं। तो हमारे सत्संग में वो लोग तो लगाती है, हम तो कभी यूज नहीं करें। गोमूत्र रिफिल में भर दिया जाए ना, गोमूत्र, तो उससे भी मच्छर भागते हैं, बोलते हैं yeah. सत्संग Ma'am, में। वो लोग बोलते Gomutra हैं, means cow's urine. Yes, ma'am. So you can try that तो also.
वो Okay. लोग बोलते हैं मैं कभी यूज नहीं करी, लेकिन वो लोग बोलती है हम लोग लगाते हैं घर में तो मच्छर नहीं आते हैं, क्योंकि सबके घर Okay. में वो जो इलेक्ट्रिक से सेंट उठेगी तो गौमूत्र की सेंट उठेगी ना, तो घर के घर हम्म में वो पॉसिबल नहीं होता है कि घर में जलाने के लिए सब लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं तो हम्म यूज नहीं करी, लेकिन हमारे बोलते हैं बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग सत्संग करते हैं वो लोग बैठते हैं, हम लोग गौमूत्र ही लगाते हैं रिफिल में, तो मच्छर भाग Hmm. जाते हैं। मैं भी ट्राई करूंगी Like, थैंक यू भाभी। yes. हाँ, आपको अच्छा रहेगा। Like जब that, रांची से all of it is not good for health, right, ma'am? या बट वी डोंट मैं हैव द चॉइस। Yes, गौमूत्र ma'am. टैल मैं रांची से आई ना, जैसे घर में घुसी, देखिए मॉस्किटो मैट ला रखा है घर में, और उसको इलेक्ट्रिक पॉइंट में चार्ज कर रखे हैं। मैं सुबह 5 बजे घर में घुसी तो देखी तो मॉस्किटो मैट है, मैं पहले घुसी उठा के मॉस्किटो नेट को छुपा दी सबसे पहले। मेरी ये मैट तो मैं किसी को दूंगी भी नहीं, और यहाँ घर में भी यूज करने नहीं दूंगी। फिर मेरे बेटा को बोली बाबू मॉस्किटो मैट नेट भूलने से 3 मैट लेकर आई थी, 3 मैट आज से मैं छुपा के रखी हूँ, मॉस्किटो मैं मारने नहीं दूंगी घर में। और तुम लोग को मान ये करना है, मेरा घर में मैं जब तक हूँ मैं मच्छर मारने नहीं दूंगी, बेड से मारना तो मेरे को और भी पसंद नहीं है, नीम डायरेक्ट अटैक ऑयल, करने वाला। हाँ नीम ऑयल ऑल्सो यू कैन ट्राई मैम। हाँ, Okay, नीम ma'am. तेल भी सकते हो, हाँ। Neem oil, drinking neem juice will make you immune towards the Okay. yeah morning. इसमें मैं अब तो मैं अलग सोने लगी, अब मैं लगा के ट्राई करके देखूंगी नीम तेल और गौमूत्र। हाँ भाभी आप समझाएंगे ये श्लोका, फिर हमारा कॉल कट होने वाला है। हाँ, वही तामसिक गुण के लिए वही बोले ना, तामसिक गुण लोग अपना समय को जैसे तैसे करके बर्बाद कर देते हैं, कि समय मिला है रील देख लो, मोबाइल देख लो, कुछ भी कर लो, सो जाओ। और अपना आलस में, अपना निद्रा में तामसिक गुण वाले अपने हिसाब से रहते हैं, उसको कोई चीज का चिंता नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, बस खाओ पियो सो और उड़ाओ, जैसे पशु जिंदगी जीते हैं वो लोग जो तामसिक गुण में रहते हैं। और सात्विक गुण वाले तो जैसे कृष्ण भगवान की हमारे पे कृपा हुई, हमें ज्ञान मिला और हमको ज्ञान उतारना है, और अपने आप को देखना है कि अपने अंदर हमारे में क्या उतर है, हमारे जैसे हम विचार में, अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन ला रहे हैं, वो सात्विक गुण से हम हमारे अंदर कृष्ण कृपा से हमारे अंदर ज्ञान उतरता है। और राजसी गुण में लालच आता है, जैसे और हमको मिल जाए, और हमको मिल जाए, किसी भी चीज की तमन्ना रहती है हर चीज में, राजसी गुण में सब चीज लोग तमन्ना करते हैं, कि कुछ भी उनसे उनको संतुष्टि नहीं होती राजसी गुण वाले को। बहुत अच्छा, तो इस बढ़िया। तीनों गुण का बताया है। थैंक यू भाभी। ये मेरे को बहुत अच्छा से समझ में आया। अच्छा, थैंक यू भाभी। अभी हम आज के श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं। जी सुधा भाभी आप पढ़ोगे, आप धीरे धीरे पढ़ लो। जी, मैं अपना पढ़ूं। हाँ अपने आप पढ़ लीजिए धीरे धीरे। कर्मण सुकृत्स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। देखिए यहाँ पे रजसस्तु, रजसस्तु। हाँ पूरा स आधा स, तो रजसस्तु हो गया, है ना? ठीक है। हाँ अभी अगला श्लोका 17। भाभी पढ़ी। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। थैंक यू भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने अभी सीखा कि हमारे अंदर सात्विक गुण है, तभी हम गीता पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, 40 मिनट हमारा दे पा रहे हैं कृष्ण भगवान जी पे। धन्यवाद है कृष्ण भगवान का बार बार कि हमें इतनी क्षमता दिए हैं कि हम स्वीकार रहे हैं इस उम्र में भी आके नया नया सब कुछ। बस ऐसे एक साल ही। में बदलाव तो आया ही है। हम्म
बदलाव आया है। जैसे कुछ भी से सामने वाला डिस्कस करता है तो ये छोड़ो, उसके साथ डिस्कस करने से कोई कुछ मिलेगा नहीं, और बल्कि चुप हो जाओ वहां पे। हाँ सही बात है, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, लाइक, हाँ हाँ आर्ग्यूमेंट नहीं करना, जो जो बोले ठीक, तू भाई एकदम ठीक। हाँ। को उसी तो उनका भाई। सोच, उनका व्यवहार में, उनका गुण में फर्क आ जाता है, और अपने गुण में फर्क आ जाता है, तो जब हम उनको समझेंगे तभी हम अपने गुण को देख पाएंगे। सही बात है। Like, ma'am, we can't accept every time that other person is, it's okay, leave them, it's okay, they are right. We can't accept them, right, ma'am? We have to Didi is ignore, telling, ma'am. We have to uh, ignore. We don't have any choice because their mindset is like that. Their feelings are in such a way that we cannot change it. It is not in our hand. yes, ma'am. The consequences will include our life also, right, ma'am? It will. What can we do? We don't have any choice. It is our karma that we are connected with such people. Mm. What can we do? We have any choice? We are connected with such our immediate relations. We cannot do that, we cannot leave.